हेलो, नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका सनराइज में। आज चर्चा करेंगे अपने मेन एग्जाम रीड लेवल सेकंड मैथ साइंस की। बहुत से स्टूडेंट इस बात से भ्रमित रहते हैं कि किस तरीके से तैयारी करें, और थोड़ा समय मिला था तो आज इस पर चर्चा करते हैं अपने। एक तो पढ़ना क्या है मैथमेटिक्स में, ये इम्पोर्टेंट है, इसको देखते हैं अपने। ये सिलेबस पर चर्चा करेंगे आज अपने जो रीड लेवल मैथ साइंस का लेवल 2 मैथ साइंस का जो एग्जाम है उसमें। देखिए ये आपके सामने सिलेबस है, बहुत ही अच्छा सिलेबस आया है और बहुत ही आसान है। एक एक टॉपिक आपको बुक में से मिल जाएगा। कुछ बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर कौन सी बुक्स पढ़ें, और सबसे ज़्यादा समस्या जो आती है मैथ वालों को समस्या नहीं आती, जो जिनके पास बायोलॉजी है उनको ज़्यादा समस्या आती है। मैथ्स वाले फिर भी कर लेते हैं, जिनके पास बायोलॉजी है उनको समस्या आती है। तो करना क्या है, हमें पढ़ना क्या है। देखिए बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं और 30 नंबर का काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा, बहुत ही कम समय में। 1 या 1.5 महीने के अंदर ये सिलेबस जो है आपका कंप्लीट हो जाता है। और सबसे पहले देखिए आपके पास जो सिलेबस है इसमें है क्या। इस सिलेबस में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उन पर मैं आपको एक एक चीज बताता हूं कि कहां से आप पढ़ सकते हैं। जैसे परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, तो ये क्लास 9th और 10th का जो पहला चैप्टर है उसमें से पढ़ सकते हैं आप। क्लास 9th एनसीईआरटी जो लगती है, क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे और कॉन्सेप्ट आप वहां से पढ़ सकते हैं। वास्तविक संख्याएं आपको वहां मिल जाएंगी, उनका दशमलव प्रसार 9th क्लास की जो पहली एक्सरसाइज है उसमें मिल जाएगा। वास्तविक संख्याओं के घातांक नियम, ये पूरा जो इतना सिलेबस है आपका ये वाला, ये क्लास 9th, मेरा हाथ दूसरा है, क्लास 9th का है। उसके बाद ये वर्ग और वर्गमूल और घन और घनमूल, इसको आप किसी भी एक बुक में से पढ़ सकते हैं। जैसे अभी एक बुक चल रही है रामनिवास माथुरिया की, जो नया एडिशन आया है, उसमें से आप पढ़ सकते हैं। रामनिवास माथुरिया की बुक में ये फिर से वो आ गया। ये जो है आपका सिलेबस है, ये 9th और 10th क्लास की बुक में है। सेकंड एक्सरसाइज आ गई, सेकंड एक्सरसाइज क्लास 9th और 10th। और कहीं से आपने नहीं पढ़ना। देखिए बहुपद होता है, पॉलिनोमियल, उसके जीरोज यानी कि शून्य, उसके क्या होते हैं, शेषफल, और आपकी शेषफल पर में दी है, स्पेशल लिख के दिए तो क्वेश्चन पक्का आता है यहाँ से, और बहुत सारे एग्जाम्स में आता है। और बहुपदों के गुणनखंड कैसे करते हैं ये है। और बीजीय सर्व समीकरण जैसे अपने पढ़ते हैं a + b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + 2ab + b², इस तरीके से जो सर्व समीकरण होती हैं उनका है। ज्यामितीय अर्थ शून्यांकों का, तो ये क्लास 10th की सेकंड एक्सरसाइज में दे रखा है बहुत ही अच्छे तरीके से। और एक ये डिवीजन एल्गोरिथम दे रखी है, ये भी 10th क्लास जो है उसकी सेकंड एक्सरसाइज है। तो द्विघात समीकरण ये जो है ये आप पढ़ सकते हैं क्लास 10th की 4th एक्सरसाइज से। क्लास 10th की जो 4th, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, क्लास 10th 4th एक्सरसाइज में आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये आप पढ़ सकते हैं। रैखिक समीकरण क्लास 9th पढ़े पहले तो, थर्ड एक्सरसाइज। उसके बाद 10th की जो थर्ड एक्सरसाइज है, पूरा एक चैप्टर आपने पढ़ना है और कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेथड सीखिए, अच्छे से आपका हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो इतना पार्ट है, ये फिर से मैं कहूंगा आपको, ये इतना पार्ट है, ये प्रतिशतता है, लाभ हानि है, सरल ब्याज है, अनुपात समानुपात है, वृद्धि और ह्रास दर है, ये सारी चीजें अंक गणित की हैं, अर्थमेटिक की हैं। ये आप किसी भी बुक में से, जैसे RS अग्रवाल की बुक है या रामनिवास माथुरिया की बहुत अच्छी बुक है, ये इस बार मैंने देखा है उसको पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया, उसमें से आप ये टॉपिक एक बार कर सकते हैं। क्वेश्चन करने होते हैं इनके, अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। और ये आपका जो है आप उन बुक्स में से पढ़ सकते हैं। ये फिर से वही सिलेबस, रेखाएं और कोण, ये क्लास 9th और क्लास 9th का 6th चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6।
उसमें से आप पढ़ सकते हैं ये, और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसमें से ही क्वेश्चन आ जाता है, आपको कॉन्सेप्ट आएंगे तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। उसके बाद ये समतलीय आकृतियां हैं आपके पास, उसमें त्रिभुजों की समरूपता है, सर्वांग समता है, चतुर्भुज है, वृत्त है और बहुभुज है। ये सारी की सारी चीजें, ये पॉलीगॉन जो है ये 8th क्लास में दे रखा है। ये बाकी सारे जो जितनी भी आपको त्रिभुजों की समरूपता और सर्वांग समता है, ये 7th क्लास में भी है और 9th क्लास में भी है एनसीईआरटी की। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। ये सारी चीजें आपको जो टेक्स्ट बुक्स हैं अपनी 6 to लेके 10th क्लास तक, इतने उसमें से सारा सिलेबस बनाया गया है। उसके बाद ये देखिए समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल है, परिमाप है, उसमें भी स्पेशल लिखा है, त्रिभुज आएगा, आयत आएगा, वर्ग आएगा, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और वृत्त आएगा। ये सारा जो क्षेत्रमिति का पोर्शन है ये भी आप 8th क्लास में से, 7th में से, 9th में से और 10th में से पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अपने आगे। चलिए, इसके बीच में मैं एक बात आपको बता दूं कि किसी भी प्रकार की समस्या के लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया है, और उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको लिंक मेरे स्टेटस पर लग जाएगा या आपको भेज दिया जाएगा। उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े आप ज्यादा से ज्यादा लोग, ताकि आपको ये समय समय पर मैं ये जानकारी देता रहूं। आपके पास मेरा नंबर होगा, नंबर नहीं है तो मैं यहाँ पे आपको अभी थोड़ी देर में बता देता हूँ नंबर। वो नंबर आप ध्यान रखें, उससे आप व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं मेरे साथ, मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्लास 10th से पढ़ सकते हैं आप, 9th से पढ़ सकते हैं। दो पहले 9th की जो 13 एक्सरसाइज है वो पढ़ेंगे, उसके बाद 10th की पढ़ेंगे, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आसान तरीके से ये जो पूरा टॉपिक दिया है, एक ठोस आकार का दूसरे ठोस आकार में रूपांतरण, क्लास 10th एनसीईआरटी की 13 एक्सरसाइज है, उसमें ही दिया हुआ है सब, उसी से आपने पढ़ना है। ये कौन सी एक्सरसाइज? क्लास 10 और एक्सरसाइज नंबर 13। और उसके बाद ये सांख्यिकी है, स्टैटिस्टिक्स है, उसमें आपके बारंबारता बंटन सारणी आती है, तो 9th क्लास में होता है, 8th में होता है और 7th में बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। मिलान चिन्ह होते हैं, टेली मार्क्स होते हैं और दंड आलेख कई प्रकार के हैं, बार ग्राफ हैं, ये आपका आयत चित्र है और पाई चार्ट है, और केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्यम माध्यक बहुलक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माध्यम माध्यक बहुलक क्या होता है, इनकी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं। बड़ा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता और छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रायिकता, प्रायोगिक और सैद्धांतिक दृष्टिकोण क्लास 10 की लास्ट एक्सरसाइज है, 15 नंबर एक्सरसाइज है। और इस तरीके से ये आपका जो सिलेबस है पूरा क्लास 6 से लेकर 10 तक की किताबों में से बनाया गया है। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा इन बुक्स का सहारा लें ताकि आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ पाएं। अच्छा, उससे भी ज्यादा जानकारी लेने के लिए आप मेरे से मिल सकते हैं, आप आ सकते हैं मेरे पास, मेरा नंबर है, आप फोन पे बात कर सकते हैं, आपकी सभी समस्याओं का हल किया जाएगा। प्रैक्टिस कीजिए, ऐसी शुभकामनाएं देता हूं आप सभी को कि आपका ज्यादा से ज्यादा लोगों का सिलेक्शन हो। 30 ये नंबर का मैटर है, सॉरी 30 क्वेश्चन है और 60 नंबर का मैटर है। तो ये स्लाइड खाली कैसे? ओके, ये 30 नंबर का आपके देखिए, आपके पास दो चीजें हैं जो समस्या जो आती है उसको मैं बता दूं आपको कि मैथ्स और साइंस, जरूरत नहीं, मैथ्स और साइंस दो चीजें आपके पास है, एक मैथ्स और एक क्या है, साइंस। ये दो चीजों में से क्वेश्चन आपके पार्टीशन कर लीजिए आप। टोटल सब्जेक्ट जो है आपका 120 मार्क्स का है और एक क्वेश्चन जो है वो कितने नंबर का आएगा, 2 नंबर का आएगा। तो क्वेश्चन कितने हो गए? क्वेश्चन हो गए आपके 60। अब 60 क्वेश्चन को आप दो पार्ट में डिवाइड कीजिए, तो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, 60 क्वेश्चन है आपके पास, उसमें से 30 तो मैथ्स के हो गए और 30 हो गए साइंस के। और मैथ्स के 30 क्वेश्चन
आप मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। मैं ये गारंटी लेता हूँ कि आप 30 क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे और बहुत कम समय में कर पाएंगे। बहुत छोटी छोटी बातें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। स्टूडेंट्स समय खराब करते हैं अपना, उनको ये पता नहीं होता कि कौन सा टॉपिक पढ़ें कि उसमें समय कम लगे और क्वेश्चन ज़्यादा आए। और एक बार ये जो मेरा नंबर है वो आप नोट करें, आप कोचिंग से प्राप्त कर सकते हैं मेरा नंबर। ये मेरा नंबर है, इस पे मेरा व्हाट्सअप चलता है, इस पे आप बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और मैं आपकी सहायता के लिए तत्पर हूँ और पूरी सनराइज टीम आपकी सहायता के लिए तत्पर है। बहुत बहुत धन्यवाद।